देखिए, अब हम सेकेंड पार्ट में अपने आ गए हैं और हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चैप्टर 9 ना अभी तक मतलब जितने भी चैप्टर हैं आपके 1 से लेके 13-14 जितने चैप्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी चैप्टर ने किया है बोर्ड परीक्षा में तो ये 9 चैप्टर ने किया है। क्योंकि देखो, इससे 5 नंबर का इसमें है कि इसको 5 नंबर का आना है। तो हर बार ऐसा होता है कि इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है और दो दो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया और एक ऑब्जेक्टिव आ गया। तो चार ऐसा नहीं, मैंने उसमें भी एक पहले वीडियो डाला था 2025 के लिए कि कहाँ से आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, और मैंने उसमें ये बताया था कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 से आ सकता है। 4 चैप्टर के नाम लिया था मैंने, जिसमें चैप्टर 3 था, चैप्टर 9 था, चैप्टर 12 था और एक चैप्टर 3 था। तो ये 4 चैप्टर के नाम मैंने लिया था जिसमें 9 चैप्टर भी था। तो देखो, आप पिछले साल का पेपर देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं चारों चैप्टर में से था। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि अगर मान लो एक बार 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है और 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो आपका ये चैप्टर 9 बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि 3 ऑब्जेक्टिव में आप एक मतलब एक ऑब्जेक्टिव में लाइन ऑफ साइड, एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कब होते हैं। जब ऊपर देखते हैं तो कौन सा होता है, नीचे देखते हैं तो कब होते हैं, लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, पता होना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल जाता है इतने में। ठीक, अब बात आती है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कौन सा एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो एंगल जो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। एग्जाम्पल 1 के बाद है आपका एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 3 बहुत अच्छे से करिए। हो सकता है किस्मत आपकी अच्छी रही तो आपका काम इन्हीं 2 क्वेश्चन में से भी हो सकता है। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन हाँ, अब 9.1 इसमें एक क्वेश्चन और है। पहले पहले हम चलते हैं अब एग्जाम एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसमें देखें कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आ रहा है तो आपका इन 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक, लेकिन अगर 4 नंबर का आ गया तब तब फिर आपको फंसा सकता है। और पता है, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो सिर्फ इतना काम नहीं करना कि हाँ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए और बस वो क्वेश्चन को टिक लगा लिए और कर लिए, तो इससे नहीं। आप चाहते हैं कि आपका पेपर मैथ्स का पूरा अच्छे से जाए, मेरी वीडियो आप अच्छे से देखिए। 2x स्पीड में देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना टाइम भी नहीं है आपके पास तो फिर मत देखिए, टाइम खराब मत करिए, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए मेरी। क्योंकि मेरी वीडियो का मतलब तभी रहेगा जब आप ये मेरी जो जितने पार्ट बन रहे हैं हर 4 चैप्टर के वीडियो देखें, अच्छे से मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, सेम टू सेम इसमें ना हर पिछली दो दो बार में देख रहा हूँ मैं एक बार में कि नंबर चेंज कर देते हैं वो लोग, मतलब सेम नंबर नहीं देते। जैसे एंगल में क्या करते हैं, 30, 40, 60 और 90 का एंगल तो दे ही सकते हैं ना, 0 डिग्री का एंगल तो देंगे नहीं, 0 डिग्री का एंगल देंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो वो 30, 40, 45, 60 और 90 का एंगल देते हैं जिनकी आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू मालूम है। तो उसमें क्या करते हैं, वो हर बार वैल्यू चेंज कर देते हैं। पूछेंगे सिर्फ इतना, देखो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि वो ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा, कोई भी चीज यहाँ से कितनी दूर है ये पूछ लेंगे कि एक लड़का खड़ा है, बताओ बिल्डिंग का जो नीचे वाला हिस्सा वो उससे कितनी दूर है। या वो ये पूछ लेंगे कि बताओ अगर ये बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, अगर ये टावर है तो इस टावर की हाइट कितनी है। हाइट पूछ सकते हैं या उससे डिस्टेंस पूछ सकते हैं, बस। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। बस इसमें वो वैल्यू चेंज कर देंगे। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ टावर या बिल्डिंग, आपको तो वहाँ कोई टावर बिल्डिंग थोड़ी बनानी है, आपको तो सिर्फ एक लाइन खींचनी है। अच्छा, अब इसमें ये तो बात हो गई कि चलो किस्मत अच्छी रही हमारी तो इतने में काम बन जाएगा। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, चैप्टर 9 में स्पेशल। ठीक, बाकी चैप्टर में देखो मैंने 8 में खुद बता दिया कि आप इनको मत करिए। बट 10 चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको गिनती के 4 क्वेश्चन दूंगा, 5 और बोलूंगा इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर भी नहीं होगा ना, कुछ वैल्यू चेंज होगी ना कुछ, उसमें हो भी नहीं सकती वैल्यू चेंज। यहाँ पे उनके पास मौका रहता है तो वो कर देते हैं। ठीक है, पूरा पेपर उनके पास नहीं है कि वो वहाँ पे कर दें। तो वहां से मैं आपको सीधे क्वेश्चन बताऊंगा कि देखो ये है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर को हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। मान लो बात, इसमें अगर 15-16 क्वेश्चन है और इससे अगर एक क्वेश्चन कोई 4 नंबर का आ रहा है हमारे, तो हम क्यों रिस्क लें। ठीक है, तो मैंने इसमें जो एक कॉन्सेप्ट एक बार आप मजबूत कर लो कि पूरे चैप्टर में सिर्फ इतनी चीज निकालनी रहती है, कई बार आपके 2 एंगल बन जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो पूरी पढ़ाया हुआ है, पूरे क्वेश्चन कराए हैं। आप मेरे वो क्वेश्चन एक बार या 2 बार, अगर आपसे थोड़ी बहुत बनती है तो आप एक बार देख लें और बिल्कुल नहीं बनती तो आप 2 बार वो वीडियो देखेंगे तो आपसे वो 16 के 16 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो जहाँ रिस्क ही खत्म हो जाएगी फिर। क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ा सा इज्जत दे दीजिए, इससे पूरे मैं कहीं नहीं बोलूंगा आपसे 1 से लेके 14 तक चैप्टर में, लेकिन इसको थोड़ा सा आप 4 नंबर की बात इसलिए, ठीक है, इसमें दे दीजिए। और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है।
एग्जाम्पल 1 3, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ऐड करिए और इसमें एग्जाम्पल आपका 6 ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। ये पहले आपको करना है, ये 6 क्वेश्चन में किस्मत अच्छी रही, भगवान साथ दिया, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इससे ज़्यादा सोचने नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपका ट्री ब्रेक ही काम कर दे, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा मान लेते हैं, क्यों रिस्क लें, ठीक। अगर बनते हैं तो, और नहीं बनते तो टेंशन मत लो, इतने में काम बन जाएगा, ठीक। पर कोई को सेफ ऑप्शन जाना है, 9.1 अकेली तो है, 2 तो है नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा, सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उसमें जितने क्वेश्चन है वो करने हैं हम, तो क्यों नहीं। और वो मैंने वीडियो डाला है आपको, उसमें जो जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी चलो, अब हम आईएमपी बता रहे हैं, फिर कहेंगे सर आईएमपी क्वेश्चन का क्या मतलब, जब पूरा पूरा करना है तो देखो बात वो नहीं है कि आईएमपी का और ये उसका, ये अनुमान होते हैं, ठीक है। अनुमान मेरे हमेशा देखो, आप टेंशन मत लो, आपका जो पेपर है उसकी टेंशन, मैथ्स के पेपर की टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, मेरी वीडियो फर्स्ट पार्ट से लेके 14 पार्ट तक, 14 चैप्टर 14 वीडियो बनाऊंगा मैं, 14 या 13, ठीक है। तो उसमें आपके बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो समस्या मेरी है, ठीक है। वो आपका पेपर अच्छे से जाएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो करिए, पेपर अच्छा जाएगा। आपको पेपर अच्छा, क्वेश्चन से मतलब है कि पेपर अच्छे जाने से मतलब है। अगर आपको यही कि पेपर मेरा अच्छा जाए, मतलब अच्छा मतलब कि मेरी नज़र में अच्छा वही होता है जो 75 में आपको 72 73 के एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करिए, ठीक है। सिर्फ इतना मत समझिए इन वीडियो को कि बस क्वेश्चन टिक करके ये नहीं, कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, क्योंकि अगर पेपर ने फंसाना चाहा तो भी ना फंसा पाए ना, बात तो हम वो कर रहे हैं कि पेपर वाला घुमाना भी चाहे तो भी हम ना घूम पाए, बात ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, सेकंड इसमें लिख दिया मैंने, ठीक है। थर्ड वाला उतना आईएमपी नहीं है। फोर्थ वाला इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए, फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाले में ना, फोर्थ वाले की जैसे ही ये लोग हर वैल्यू चेंज करते रहते हैं, जैसे फोर्थ वाले में बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर, कभी बिल्डिंग बोल देगा, एंगल चेंज कर देगा, डिस्टेंस चेंज कर देगा, बस, ठीक है। 5 काइट वाला, 6 जो है, 6 वाला भी देख लीजिएगा फिर। अब 4 नंबर अगर आ रहा है तब के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक स्टैचू वाला है 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। बस इतने में आपका काम बन जाएगा, और नहीं बना अगर तो फिर मेरी वीडियो आप मैं इसमें प्ले लिस्ट डाल दूंगा, तो वो भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, फिर अगले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। देखियो किस्मत अच्छी रही, ये 3 ऑब्जेक्टिव में से आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर में देखने को मिल जाएगा, या तो ट्रू फॉल्स से मिल जाए या 1 वर्ड में मिल जाए। बताओ, बोलेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लिख के बताओ एक लाइन में, ठीक है। हो सकता है 1 और 3, 2 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से, इन 4 क्वेश्चन में से आपकी बात बन जाए, ठीक है। सबसे आईएमपी तो यही है, लेकिन हाँ फिर बात वो ये जाती है कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना किसी को, तो फिर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में मिलेंगे, और अब हम पूरे नहीं बताएंगे क्वेश्चन, ये सिर्फ इसी के लिए थे, बस स्पेशल ध्यान रखिएगा बस।